बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल एक ऐसा में आपका स्वागत है। आज 14 दिसंबर 2020 और भारतीय बाज़ार कैसे रहने वाले हैं, इसके पहले हम सबसे पहले अमेरिका के बाज़ार का हाल देखेंगे। तो देखिए, अमेरिका का बाज़ार 11 दिसंबर 2020 को 47 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ था, जबकि काफ़ी दिनों से ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और बहुत ही प्यारी न्यूज़ है, जो कि आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखी होगी। और वो न्यूज़ है कि अमेरिका में आज से कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो जाएगा आम जनता में, और इसी हफ्ते में स्टिमुलस पैकेज भी आने वाला है। तो इसी खबर को देखते हुए डाव जो है आज की कंडीशन में तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर है। डाव के फ्यूचर्स आप यहां पर देख सकते हैं। इसी न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए फाइज़र का कंपनी का टीका आज से तो लग ही रहा है आम जनता में कोरोना वायरस का। और दूसरी जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो है कि स्टिमुलस पैकेज इसी हफ्ते में अमेरिका में बाज़ार में आने वाला है। तो ये दो बड़ी न्यूज़ है। उसके बाद आप नैस्डैक देखेंगे तो नैस्डैक भी थोड़ा सा गिरावट भरा ही रहा था 8 तारीख के सेशन में। उधर आप यूरोप में भी जानने की कोशिश करेंगे तो एफटीएसी कुछ हल्की फुल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ओके, तो अभी हम एशिया की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं जापान के बाज़ार। और जापान के बाज़ार 14 दिसंबर 2020 को तकरीबन 150 पॉइंट की तेज़ी तकरीबन 150 पॉइंट की तेज़ी के साथ एशिया का पहला बाज़ार बहुत ही मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इधर शंघाई में भी आप हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार देख सकते हैं। शंघाई भी तकरीबन 4-5 पॉइंट के आसपास अभी तेज़ी बनाकर कारोबार कर रहा है। लेकिन ताइवान के बाज़ार में हम हल्की सी गिरावट देख रहे हैं और तकरीबन 14 पॉइंट की गिरावट के साथ ताइवान के बाज़ार इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। इधर आते हैं थोड़ा सा हैंगसेंग में भी देखते हैं हाल। और 14 दिसंबर में अगर आप देख रहे हैं तो हैंगसेंग के बाज़ार हल्की सी 50 पैसे 55 पैसे की आई थिंक 0.55 पॉइंट्स, यानी कि आप हमारे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 55 पैसे की गिरावट के साथ, मामूली सी गिरावट के साथ ये भी ऊपर जाने के तैयार है। आज मुझे लगता है कि तकरीबन सभी बाज़ार आई थिंक ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ जो है वो जो सबसे पहला जो टीका है वो अमेरिका में आज से लगना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव दिमाग में थिंकिंग जो है वो सभी इन्वेस्टर्स रख सकते हैं। उसके बाद एक झलक देखते हैं पूरे ग्लोबल मार्केट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछला जो सेशन रहा था वहाँ पर नैस्डैक भी गिरा था और बाकी के बाज़ार जो थे वो भी गिरे थे। लेकिन आज 14 तारीख है और 14 तारीख में एसजेएक्स निफ्टी तकरीबन 55 पॉइंट की बढ़त के साथ, और बाकी सारे बाज़ार भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। एशिया के तमाम बाज़ार जो अभी हम देखेंगे तो इस तरह से अगर देखेंगे आप तो एशिया के काफ़ी बाज़ार जो है उसमें से सिर्फ 3 ही बाज़ार ऐसे हैं जो अभी इस वक्त हल्की फुल्की गिरावट के साथ चल रहे हैं। ये कोप्सी है और ताइवान है और हैंगसेंग है। बाकी आप एसजेएक्स निफ्टी देख सकते हैं 55 पॉइंट ऊपर है, और जापान देखेंगे 250 पॉइंट ऊपर है, और सेट कंपोजिट भी ऊपर है। जकार्ता का ये तो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, और चाइना का बाज़ार भी आज ऊपर ही है। तो ये है। और उसके बाद हम देखते हैं अभी एफआईआईज डीआईएस ने हमारे लिए क्या किया था कल। तो देखिए यहाँ पर 11 दिसंबर को एफआईआईज और डीआईएस ऑप्शन की बात अगर आप करेंगे तो दोनों के पास भी ख़रीदारी बिल्कुल नहीं है। डीआईएस के पास बिल्कुल भी ख़रीदारी नहीं है और एफआईआईज के पास तो 300 करोड़ के आसपास की ख़रीदारी है। और अगर बाज़ार को ऊपर जाना है तो ख़रीदारी आनी चाहिए। ओके, बाज़ार को, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी माल नहीं है आज ट्रेड करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो पिछला तो अभी बहुत है, लेकिन ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उस दिन का सौदा उसी दिन आई थिंक ज़्यादातर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, आज उम्मीद है इन आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बाज़ार ऊपर तो जाना ही मांगता है। अच्छा, सोने का नहीं बताया था मैंने हाल। अभी देखिए सोना जो है वो फिर 213 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी थोड़ा हल्का सा उछाल किया था पिछले सेशन में। और चांदी भी अगर आप देखेंगे तो 70 रुपये की तेज़ी के साथ
इस वक्त कारोबार कर रही हैं। क्रूड ऑयल में गिरावट है और इस तरह से ये कमोडिटी मार्केट के हाल आप देख रहे हैं। आइए चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स में देखिए यहाँ पर 30,433 और 30,704, यानी कि 400। आप यहाँ पर नीचे अगर पीछे जाएंगे तो 300 का भी एक लेवल आ रहा है और 200 का भी लेवल आ रहा है, 30,000 का भी लेवल आ रहा है। तो नीचे नीचे जाएंगे तो वैसे आज नीचे की जो लेवल्स है वो बिल्कुल भी जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़ ही बहुत ही पॉजिटिव है। और अभी इस वक्त हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर है और हल्की सी बढ़त के साथ क्लोज़ हुए थे। बहुत वोलेटाइल सेशन देने के बाद में हल्की सी बढ़त के साथ ही बंद हुए थे लास्ट सेशन में, लेकिन आज यहाँ से बाउंस आने का चांस लगता है। बाउंस आएगा और यहाँ पर 30,700 के ऊपर टिकने के बाद आप अगर इनको लेवल्स को देखेंगे, ये जो दो लेवल्स है पिछले जो सेशंस की जो हाई है, तो इसके ऊपर टिकेंगे बाज़ार तो वापस से बाउंस मारने के चांस रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, FIIs और DIIs की चाल अगर हम समझते हैं तो फिर हम बाज़ार में टिक पाएंगे, क्योंकि ये आंकड़े हैं भाई। बाज़ार है, बाज़ार कोई भी पैसा गंवाने के लिए नहीं बैठा है। किसी को भी लगता है कि मुझे 2 पैसे मिले, हो सकता है कोई भी चाल बाज़ार में चल सकती है। आप कभी भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास 2 प्लान होने चाहिए, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए जो हम दूसरे का देखकर रणनीति बनाते हैं वो सिंपल सा प्लान ए होता है, लेकिन हम अपनी होशियारी के साथ अगर दूसरे के अंदर दूसरा प्लान क्या हो सकता है ये अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम भी इधर प्लान बी बनाते हैं। अगर मार्केट सबको लगता है कि आज ऊपर जाएगा, लेकिन FIIs और DIIs ये जो संस्थागत निवेशक हैं, ये लोग भी तो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं हमारे साथ ही, हम उनके साथ बैठे हैं बल्कि। तो सबको पैसे कमाने का ही लत लगी है, तो कोई गंवाने के लिए तो बैठा नहीं है। तो इतने आसानी से डेटा पढ़कर तो हम प्लान बना नहीं सकते वैसे देखा जाए तो। फिर भी सतर्क रहना होगा, हमें पहचानना होगा कि वो कब एंट्री कर रहे हैं मार्केट में। जब वो एंट्री करते हैं तो वो लेवल्स अहम होते हैं, जो लेवल्स हम बोलते हैं, या फिर आप कहीं पर भी उन लेवल्स को जो सुनते हो ना, तो वो लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। FIIs और DII जो होते हैं वो उन लेवल्स पे काम करते हैं। कई बार मैंने देखा यहाँ पर ऊपरी छोर पे जो प्राइस है यहीं पर ऊपर नीचे कर रही है, जबकि ऐसा होता है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन लास्ट सेशन में बहुत स्पीड से गिरी थी। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस नीचे वाले छोर पर ऊपर नीचे करती है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो नीचे जाए, लेकिन कई बार ऐसे हुआ कि वहाँ से वापस घूम गई है। तो ये चालें होती है, ये चालें आपको खुद को पहचानना होता है कि किस तरह से ये हो सकता है मार्केट में। इसलिए जो सपोर्ट्स होते हैं, जो कैंडल के पैटर्न्स होते हैं, चार्ट के पैटर्न्स होते हैं ना, तकरीबन वो बहुत रिलायबल होते हैं। आप उन्हीं के ऊपर वो करके FIIs और DIIs की एंट्री और एग्जिट पता कर सकते हो। ओके, और उसके साथ अगर टाइमिंग मिला दिया जाए, जैसे कि बाज़ार बिल्कुल शुरू होने का टाइमिंग, ख़त्म होने का टाइमिंग और बीच का टाइमिंग, इनका अंदर की अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आपने वोलेटिलिटी पहचान ली, वोलेटिलिटी बढ़ने का मतलब यह है कि उनकी एंट्री और एग्जिट हो रही है। ओके, तो इस तरह से है भाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। अगर आपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आपका अकाउंट नहीं खोला है तो आप खोल सकते हैं। खोलने के बाद आपको हमारा जो एक्सपीरियंस है पूरा की पूरा हम फ्री में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।